नमस्कार। एचएस बिहार में आपका स्वागत है। रिया सिन्हा आपके साथ है। बिहार में भी कोरोना का संक्रमण बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है और कोरोना का प्रकोप जो है वो पूरे बिहार में छा गया है। आपको बताएं, अभी तक कुल 12,525 मामले आ चुके हैं, जिसमें कि 9,338 लोग रिकवर हो चुके हैं। ये खुशी की बात है, लेकिन डेथ जो है वो भी करीब 100 के करीब आ चुकी है। साथ ही साथ पटना में जो है वो केसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। अभी तक 1402 केसेस आ चुके हैं और कल यानी बीते दिन पटना में अकेला 260 मरीज पाए गए, जिसमें से बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मी भी थे और पटना सिटी में 70 मरीज पाए गए और लगातार दिन ब दिन वहाँ ऐसे ही 50, कभी 60, कभी 70 मरीज पाए जा रहे हैं। यानी कि कम्युनिटी ट्रांसफर का जो है मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है और उसका खतरा लगातार लोगों के बीच मंडरा रहा है। आपको बताएं, इससे बड़े बड़े लोग भी नहीं चुक पाए हैं। जी हाँ, कोरोना से संक्रमित हो गए हैं बहुत सारे बड़े लोग, जिनमें रघुवंश प्रसाद भी शामिल हैं, जो कि अभी तो ठीक हो चुके हैं और फिलहाल होम आइसोलेटेड हैं। उसके बाद विधान परिषद सभापति भी कोरोना संक्रमित पाए गए। उसके बाद महताब आलम भी कोरोना संक्रमित पाए गए, गुलाम गौस भी कोरोना संक्रमित पाए गए और सबसे बड़ी खबर तो ये कि नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर रह रही उनकी भतीजी भी कोरोना संक्रमित पाई गई। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो ज़रूरत है कि आप खुद को अब सुरक्षित कर लीजिए, नहीं तो कोरोना का कहर से आप भी नहीं बच पाइएगा। अब हम बात करते हैं कि क्या सिर्फ संक्रमण बढ़ रहा है और खतरा ही है। आपको बताएं कि सरकार बहुत सारी चीज़ें कर रही है और अभी हमारे बीच कुछ राहत भरी खबरें भी हैं। उनमें से ये कि पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। वहीं पर्यटन सूचना केंद्र को भी आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है और डीएम ने आदेश दिया है कि अगले 3 दिनों में 2000 बेड का इंतजाम किया जाए और जल्द से जल्द उसे तैयार किया जाए। साथ ही साथ यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी को भी बढ़ा दिया गया है और ह्यूमन ट्रायल जो कि एम्स को दिया गया था, पटना एम्स को जिसकी परमिशन दी गई थी, उस ह्यूमन ट्रायल भी, वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं। और एक और बहुत अच्छी खबर ये कि प्लाज्मा थेरेपी से एक युवक बहुत अच्छे से रिकवर होता हुआ दिख रहा है। जो आपको पता है, 36 वर्षीय युवक जो कि पहले आईसीयू में थे और अब जल्द आईसीयू से बाहर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट होने वाले हैं। उसको देखते हुए अब 10 और लोगों को इसकी परमिशन दी गई है। तो एक और अच्छी बात ये हुई है और साथ ही साथ गुजारिश भी किया जा रहा है कि जो लोग कोरोना से संक्रमित होकर वापस ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, वो आकर डोनेट करें ताकि प्लाज्मा थेरेपी किया जा सके बाकी लोगों पर। अब हम बात करते हैं कि गाइडलाइंस क्या क्या जारी किए गए हैं सरकार के द्वारा। अभी फिलहाल पटना में जैसे स्थिति है उसको देखते हुए बहुत सारे नए नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। उनमें से कुछ ये हैं कि अगर आप मास्क पहने हुए नहीं दिखाई देते हैं तो आपको 50 रुपये का जुर्माना तो लगेगा ही, लेकिन हाँ, आपको उसके बाद 2 मास्क भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं और गाड़ी में भी अगर आपने मास्क, मैं 4 व्हीलर की बात कर रही हूँ, 2 व्हीलर में तो एकदम ज़रूरी ही है, लेकिन अगर 4 व्हीलर में भी आप मास्क नहीं पहने रहते हैं तो आपको उसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा। आपकी गाड़ी 3 दिन तक सील भी हो सकती है। और यही दुकानों में भी है, अगर आप कोई सामान बेच रहे हैं बिना मास्क के तो आपकी दुकान को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। और जो नॉर्मल गाइडलाइंस की हम बात करते हैं वो तो है ही कि आपको मास्क पहन के ही बाहर निकलना है और पूरे एहतियात बरतना है और लगातार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहना है और बाहर निकलने से बचना है। पटना के लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि उनको घूमना है। प्लीज़ अभी घूमने से बचिए क्योंकि संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जैसे आंकड़े बोल रहे हैं उससे हमें समझ में आ रहा है कि संक्रमण का क्या रूप आ रहा है हमारे सामने। और पहले जैसा ये बताया गया था कि जुलाई में जो है स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाएगी, वो सामने देखने को मिल रहा है। आपको बताएं, किशनगंज, भागलपुर और मधुबनी में लॉकडाउन लगाया गया है 3-3 दिनों का। तो यहाँ भी वो हो सकता है अगर आप अभी भी अपने आप को एहतियात नहीं बरतते हैं। और लोगों को भी समझाइए, खुद भी समझिए, अपने घर वालों को सुरक्षित करिए, खुद भी सुरक्षित रहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अभी थोड़ा सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वापस से आपको लॉकडाउन जैसी चीज़ें झेलने को मिल सकती है। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे, फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। धन्यवाद।